हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 जून की क्लास। सबसे पहले देखिए, वोकैब की अगर बात करें तो पहला शब्द आपको दे रखा है रेट्रीब्यूशन। और इसको देखो, पहचानने का तरीका बहुत सिंपल। इसका जो एक सफिक्स जिससे आप कह सकते हैं TION दे रखा है। जिन वर्ड्स का एंड TION से होता है उन्हें हम नाम देते हैं नाउन। रेट्रीब्यूशन का मतलब पनिशमेंट या नेमेसिस होता है। आप इसे पनिशमेंट कह सकते हैं या नेमेसिस कह सकते हैं, मीन्स सज़ा कहा जा सकता है। तो कोई भी डिज़र्व्ड पनिशमेंट है, किसी को कोई सज़ा दी गई है और वो डिज़र्व करता है उस पनिशमेंट के लिए, तो उसे आप नाम देंगे रेट्रीब्यूशन। फिर ऑन द लूस, ये एक फ्रेज हुआ। फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 शब्द हैं, इनका समूह है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। ऑन द लूस का मतलब है नॉट रिस्ट्रेंट। नॉट रिस्ट्रेंट मीन्स जो नियंत्रित ना हो, ठीक है, जो नियंत्रण में ना हो उसे नाम देते हैं क्या? ऑन द लूस। जो बेलगाम हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो। फिग लीफ नाउन है, इसका मतलब है समथिंग दैट हाइड्स अनदर थिंग। कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ को ढक लेती है, और ये जो चीज़ हो जिसको ढकती है वो जनरली मॉरली रॉन्ग होती है, जो नैतिक रूप से गलत है। उस चीज़ को कवर करना, उस चीज़ को हाइड करना, उसको छिपाना, उस वस्तु को नाम देते हैं फिग लीफ। ब्लो अवे फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़कर क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। इसे आप क्या कहेंगे? ब्लो अवे से मतलब होता है शॉक या सरप्राइज समवन। शॉक और सरप्राइज समवन, किसी को अचंभित कर देना। फिर सर्व ऑन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी वर्ब है और आगे प्रेपोजिशन है। सर्व ऑन का मतलब है टू ऑफिशियली डिलीवर समथिंग। टू ऑफिशियली डिलीवर समथिंग, आधिकारिक रूप से कोई चीज देना, उसे कहा जाता है सर्व ऑन। आधिकारिक रूप से किसी चीज को देने को क्या बोलते हैं? सर्व ऑन। ब्रुक है, ये वर्ब है, इसका मतलब एंड्योर या टॉलरेट है। सहन करने को बोलते हैं क्या? ब्रुक। सहन करना, चाहे एंड्योर कहें या टॉलरेट कहें। और एक है कॉन्व्यूलेटेड, ये एडजेक्टिव है। कॉन्व्यूलेटेड से मतलब है कॉम्प्लेक्स या फिर इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। कोई चीज़ इन्वॉल्व्ड भी कह सकते हैं इसको। कोई चीज़ जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, तो वो कॉन्व्यूलेटेड है, ये एडजेक्टिव है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, एडिटोरियल है बुलडोजर ऑन द लूस। जो यूपी में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उस पर आर्टिकल लिखा गया है। आज के सेशन में आपको क्विज के तौर पर मिलेंगी कुछ कॉमन एरर्स, थोड़ा चेंज किया है। पहले हम लगातार सिनोनिम्स देख रहे थे, आज के सेशन में आपको क्विज मिलेगा कॉमन एरर्स, तो उसके आपको आंसर देने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 3 कलर्स का आपको ध्यान रखना है। येलो कलर अंडरलाइंड पार्ट सब्जेक्ट है, रेड कलर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और स्काई ब्लू कलर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो द डिमोलिशन ऑफ हाउसेज, डिमोलिशन बनता है डिमोलिश से। डिमोलिश का मतलब होता है ढहा देना। तो डिमोलिशन जो है घरों का और बिल्डिंग्स का, लिंक्ड टू, जो कि संबंधित है किससे? प्रोटेस्टर्स से। प्रोटेस्टर्स मतलब जो विरोध करने वाले लोग थे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये डिमोलिशन, इसकी वर्ब इज, ये नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट रेट्रीब्यूशन, बल्कि एक सजा है। एंड कलेक्टिव पनिशमेंट, और क्या है? और एक सामूहिक सजा है। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, बहुत सारे लोगों को एक साथ सजा दी गई है। टारगेटेड एंड मुस्लिम्स, और जिसका लक्ष्य क्या है? इस सजा का लक्ष्य क्या है? मुस्लिम लोग, ठीक है। ये लेखक के विचार। तो डिमोलिशन की वर्ब है वो इज है, ठीक है। और रेट्रीब्यूशन का मतलब सजा होता है। लिंक्ड के साथ में टू लगता है, ये ध्यान रखिए, लिंक के साथ में टू लगता है। लिंक टू, जुड़ाव होना, रिलेटेड टू होना। डिमोलिशन हो गया नाउन, क्योंकि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आप सर्च करेंगे तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, याद रखिए। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो घरों का और बिल्डिंग्स का जो डिमोलिशन है,
जिसका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्टर्स से। वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है? रेट्रीब्यूशन है और कलेक्टिव पनिशमेंट है, जिसका लक्ष्य कौन है? मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अगर मैं इतने से में अगर पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं आपको तो देखिए क्या है। दैट डिटर्मिनर है, डिमोलिशन नाउन है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन आता है। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन ये नहीं है हाउसेज, क्योंकि इसका प्लूरल बन रहा है, इसको काउंट किया जा सकता है, जिसे आप काउंट कर सकते हो प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये नाउन हुआ। एंड कंजंक्शन है, एंड का काम है दोनों तरफ सेम चीज़ों को लेना। ठीक है, ये भी नाउन हो गया। लिंक्ड टू, ये आपका क्या हो गया भाई? बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग्स कौन सी? जो संबंधित है, वैसे तो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके साथ में टू प्रेपोजिशन जोड़ा हुआ है और टू के साथ में हमने जोड़ दिया इसका ऑब्जेक्ट प्रोटेस्टर्स। ये हो गया नाउन। इन प्रेपोजिशन है उत्तर प्रदेश, इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। इज वर्ब है। नथिंग, नथिंग क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब बट है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल यही है। एक्सेप्ट का अर्थ दे रहा है, बट वैसे कंजंक्शन होता है, लेकिन ये दे रहा है एक्सेप्ट का अर्थ, तो ये प्रेपोजिशन है। एंड कंजंक्शन है, कलेक्टिव एडजेक्टिव है, पनिशमेंट नाउन है। टारगेटेड, ये पनिशमेंट का एडजेक्टिव है, पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव है। एट प्रेपोजिशन है, मुस्लिम्स यहाँ पे नाउन है, ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, आगे देखो। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ जावेद मोहम्मद, तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस, तो जो ढहा दिया गया घर किसका? जावेद मोहम्मद का। ये कौन है? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी है, इसके ये एक्टिविस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं। ठीक है, कहाँ पे? प्रयागराज में। शॉर्टली आफ्टर मतलब कुछ ही समय के बाद, किसके बाद? ही वॉज आइडेंटिफाइड, जब उनकी पहचान हुई, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। किस रूप में हुई? एज एन एलिज्ड कॉन्स्पिरेटर। एलिज्ड का मतलब होता है तथाकथित, एलिज्ड का मतलब है परपर्टेड या रिपोर्टेड, या तो कहेंगे परपर्टेड या कहेंगे रिपोर्टेड। तथाकथित, कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है षड्यंत्र रचने वाले। कॉन्स्पिरेटर का मतलब क्या है? षड्यंत्र रचने वाला। ठीक है, तथाकथित षड्यंत्र साजिशकर्ता के रूप में। बिहाइंड द वायलेंस, किसके पीछे थे? ये हिंसा के पीछे इनका हाथ था। ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, एक आंदोलन, एक विद्रोह के दौरान। एम्पली, एम्पली का मतलब सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से। डेमोन्स्ट्रेट दिस, वो इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना। शो करना, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, ये सब कुछ दिखाता है, इस चीज़ को दिखाता है। फिर समझिए, डिस्ट्रक्शन है, इसकी वर्ब है ये वाली डेमोन्स्ट्रेट्स। तो ये डिस्ट्रक्शन जो हुआ ये दिखाता है पर्याप्त रूप से इस चीज़ को। ही है, इसकी वर्ब है वॉज है। कॉन्स्पिरेटर यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कॉन्स्पिरेटर साजिशकर्ता को बोलते हैं, एलिज्ड तथाकथित को बोलते हैं। एज यहाँ पे प्रेपोजिशन है, क्योंकि एज का मतलब है के रूप में, इस के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इस रूप में एज जो है प्रेपोजिशन होता है। एज एडवर्ब भी हो सकता है, एज कंजंक्शन भी होता है। 3 प्रकार के एज के फंक्शंस होते हैं। एम्पली है वो एडवर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। एम्पली का मतलब सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से। फिर समझ लीजिए, जो डिस्ट्रक्शन हुआ जावेद मोहम्मद के घर का, जावेद मोहम्मद कौन हुआ? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक्टिविस्ट हुआ, बिजनेसमैन है प्रयागराज में। और ये कब हुआ? जब उसको आइडेंटिफाई किया गया पुलिस के द्वारा कि ये ही तथाकथित साजिश करता है इस वायलेंस के पीछे, एक प्रोटेस्ट के दौरान। ड्यूरिंग यहाँ प्रेपोजिशन है। ये डिस्ट्रक्शन पर्याप्त रूप से इस बात को दिखाता है। किस बात को? इस चीज़ को, कि मुस्लिम को टारगेट किया गया है पनिशमेंट के लिए, इस चीज़ को। आगे देखिए, द फिग लीफ ऑफ लीगलिटी अटैच टू द क्लेम। फिग लीफ का मतलब बताया मैंने आपको कि जो चीज़ को कवर करता हो, हाइड करता हो, ढकता हो। तो जो फिग लीफ है लीगलिटी, ये हो गया कानूनी कोई चीज़ की। अटैच्ड टू, जो जुड़ा हुआ है, अटैच में टू लगता है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, अटैच और डिटैच। डिटैच है वो अटैच का उल्टा है। अटैच के साथ में लगाइए टू, डिटैच के साथ लगाइए फ्रॉम। अटैच के साथ लगेगा टू, डिटैच के साथ लगेगा फ्रॉम। तो जो फिग लीफ है लीगैलिटी की, लीगैलिटी मतलब जो कानूनी होने का, लीगल होने की जो प्रोसेस है, उसकी जो फिग लीफ है जो जुड़ी हुई है द क्लेम, दावे के साथ। दावा कौन सा? दैट द एक्शन बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि जो एक्शन लिया गया, मतलब इन्होंने कहा कि ये जो घर तोड़ा गया है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई उपद्रव में शामिल था इसलिए तोड़ दिया, बल्कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे कहा गया कि ये काम तो कानूनी तौर पे हुआ है, ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा किया गया है। और ये किससे लिया गया है? ये इसलिए किया गया है कि
क्लियर करना था इनको इलीगल बिल्डिंग, कि इसका जो भवन था वो अवैध भवन था, जिस भवन में रहता था ये व्यक्ति, ये अवैध बिल्डिंग थी, इसको क्लियर करना था। हैज़ बीन ब्लोन अवे, अब ये जो चीज़ हुई है ना, इसको ब्लो अवे कर दिया गया, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ऐसे तीनों फॉर्म चलती है। ब्लो सेकेंड फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन, ये तीनों फॉर्म चलती हैं ऐसे। और ब्लो अवे का मतलब सरप्राइज या शॉक, इसको शॉक कर दिया गया इस फैक्ट के द्वारा। ये अचंभित करने वाली घटना थी कि नोटिस जो डिमोलिशन का है, जो नोटिस थमाया गया डिमोलिशन का, मकान को ढहाने का, वो एड्रेस टू मिस्टर मोहम्मद, इस पर एड्रेस किसका था? मिस्टर मोहम्मद का, और उसकी वाइफ का एड्रेस नहीं था। अब वाइफ के बारे में क्या है? वाइफ के लिए हु आ रखा है, हु ओन्स द प्रॉपर्टी, जो कि संपत्ति की मालकिन थी, उसके नाम पे एड्रेस नहीं था। तो फिर आप झूठ बोल रहे हो कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने या अवैध भवन को गिराने के लिए ऐसा ये एक्शन लिया। फिर समझिए, यहाँ पे नोटिस है, इसकी वर्ब तो वॉज साफ साफ दिख रही है आपको, ठीक है। फिग लीफ ऑफ लीगैलिटी अटैच टू द क्लेम, तो जो फिग लीफ है लीगैलिटी का, कानूनी अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई। जो चीज़ मॉरली रॉन्ग होती है, जो नैतिक रूप से गलत होती है, उसको ढकने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फिग लीफ। तो जो फिग लीफ यूज़ की गई है, जो कि जुड़ी हुई है इस दावे के साथ। दावा क्या था? दावा ये कि जो ये एक्शन लिया गया है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ये एक्शन वॉज, ये इस एक्शन की वर्ब ये है। ये जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन था इलीगल बिल्डिंग को क्लियर करने का। ये जो फिग लीफ है, ये फिग लीफ की वर्ब है हैज़ बीन ब्लोन अवे। तो इस फिग लीफ को, ये जो कवर करने की कोशिश आप कर रहे हो, ये इस फैक्ट के द्वारा शॉक करने वाली चीज़ है। ये फैक्ट सामने आया है कि जो नोटिस आपने डिमोलिशन का थमाया था, उस पर एड्रेस था मिस्टर मोहम्मद का, उनकी वाइफ का एड्रेस नहीं था, जो कि संपत्ति की मालकिन है, ठीक है। तो 2-3 सब्जेक्ट हैं। फिग लीफ की वर्ब तो हैज़ बीन ब्लोन अवे है, एक्शन की वर्ब है वो वॉज है, और द नोटिस की वर्ब वॉज है। ब्लो अवे है जो थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव दे रखा है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, शो क्या सरप्राइज संबंध होता है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। आगे देखिए, द फैमिली चार्ज, अब परिवार का आरोप है, परिवार जिसने ये सब कुछ सफ़र किया है, इसका आरोप है दैट की द नोटिस वॉज सर्व्ड, नोटिस की वर्ब है वॉज सर्व्ड है, ओनली अ डे बिफोर, कि नोटिस उनको दिया गया केवल एक दिन पहले। द डिमोलिशन, किससे एक दिन पहले? इस डिमोलिशन से, जब ये मकान ढहाया गया उससे एक दिन में नोटिस मिला। एंड बैक डेटेड, और उसमें डेट लगी हुई थी टू May 10, मतलब डेट लग रखी 10 मई की, जबकि पहले की डेट लगा रखी थी, नोटिस थमाया गया एक दिन पहले। कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड, तो ये चार्ज जो है, इस चार्ज की वर्ब है कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। ब्रश्ड असाइड का मतलब क्या है? ब्रश असाइड से मतलब है इग्नोर करना। ब्रश असाइड एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है इग्नोर करना, उपेक्षा करना। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो परिवार का आरोप है कि नोटिस जो है वो केवल एक दिन पहले ही, डिमोलिशन के एक दिन पहले थमाया गया और उस पर बैक डेट थी May 10 की, इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो द नोटिस की वर्ब है वो वॉज सर्व्ड है। इस फैमिली चार्ज, इसकी वर्ब है वो यहाँ पे कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड है, ये पैसिव और है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव है, ठीक है। तो जो आरोप लगाया गया है कि नोटिस जो है वो केवल डिमोलिशन के एक दिन पहले ठहराया गया था और थमाया गया था और इस पर डेट लग रखी 10 मई की, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज़ वेल नोन, ये बात बहुत ही सब कुछ जानी पहचानी सी बात है। वेल नोन है मतलब बहुत अच्छे से पता है। दैट द रिमूवल ऑफ द एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण होता है, ठीक है, अतिक्रमण को बोलते हैं एनक्रोचमेंट। कि जो रिमूवल है, हटाने की प्रक्रिया है, रिमूव से बना है रिमूवल, रिमूव होती है वर्ब, रिमूवल है तो नाउन, द लग रखा है तो नाउन है। तो जो रिमूवल है एनक्रोचमेंट्स का या इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, जो गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस है, वो चीज़ जो है वो रिमूवल है, कैन नॉट टेक प्लेस, ये नहीं हो सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस, एक लीगल प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस मतलब लीगल प्रक्रिया होती है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। विच इंक्लूड्स, विच यहाँ इस प्रोसेस के लिए है। इस प्रोसेस में क्या शामिल होता है? इस प्रोसेस में शामिल होता है गिविंग द ओनर और ऑक्यूपायर एन अपॉर्चुनिटी, कि इसमें जो बिल्डिंग का मालिक है या फिर उस बिल्डिंग में जो उस समय रह रहा है, ऑक्यूपाई कर रखा है उसने बिल्डिंग को, ऑक्यूपाई का मतलब उसने उस चीज़ को यूज़ कर रखा है या फिर कहें कि उसके मालिकाना हक में है, तो वो उसको एक अवसर मिलता है टू बी हर्ड, कि उसको सुना जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। एंड फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, और एक काम और होता है कि उनके लिए वैकल्पिक घर की व्यवस्था की जाती है। अंडर एनी एग्जिस्टिंग रिहेबिलिटेशन स्कीम, किसके तहत? कोई भी उस समय जो पुनर्वास की स्कीम है, कोई भी योजना है, उस स्कीम के तहत। इट की वर्ब इज है, रिमूवल की वर्ब कैन नॉट टेक प्लेस है, विच आर एट ड्यू प्रोसेस के लिए इसकी वर्ब इंक्लूड्स है।
ठीक है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए। ऑल्टरनेटिव की बात अगर बताऊं तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या वैकल्पिक, एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। एक होता है ऑल्टरनेट, ये होता है एक छोड़कर दूसरा, ये एकांतर क्रम में, एक छोड़कर दूसरा। तो ऑल्टरनेट तो ये, और ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक। तो ये बात सबको पता है, ये बात वेल नोन है क्या, कि जो रिमूवल है एनक्रोचमेंट्स का या इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, वो बिना कोई ड्यू प्रोसेस के नहीं हो सकता, बिना लीगल प्रोसेस के नहीं हो सकता। लीगल प्रोसेस क्या चीज़ है? उस लीगल प्रोसेस में ऑनर या ऑक्यूपायर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्या अपॉर्चुनिटी? उसको सुने जाने की, उसकी बात सुनी जाती है। और दूसरी बात, उसमें एक चीज़ और शामिल होती है, देखो जैसे गिविंग आ रहा है ना, इंक्लूड्स के बाद में गिविंग, तो एक तो ये काम शामिल है, दूसरा ये काम शामिल है। दूसरा काम है कि उसके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाती है, किसके तहत? किसी भी एग्जिस्टिंग रिहेबिलिटेशन स्कीम के। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? पुनर्वास, फिर से उनको स्थापित करने की प्रक्रिया जो है उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, स्कीम योजना है। तो किसी भी उस समय की एग्जिस्टिंग रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत दैट ऑफिशियल्स क्लेम्ड, ऑफिशियल्स अधिकारियों को बोलते हैं, इसकी वर्ब क्लेम्ड है, अधिकारियों ने दावा किया, दैट कंजंक्शन है कि द नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन, सर्व ऑन का बताया था कि ऑफिशियली कोई डिलीवर करना, कि नोटिस ऑफिशियली डिलीवर किया गया, पैसिव हो गया वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, मिस्टर मोहम्मद को बेस्ड ऑन किसके आधार पर? लोकल इंक्वायरीज, स्थानीय पूछताछ के आधार पर। ये जो चीज़ है ऑफिशियल की वर्ब क्लेम्ड है, नोटिस की वर्ब वॉज सर्व्ड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा ये क्लॉज है इसके लिए दैट दे रखा है, और दैट की वर्ब है वो शोज है। ये चीज़ दिखाती है क्या? दैट की दे वर ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स, की दे कौन हुए? ये जो भी वहाँ पे अधिकारी लोग हैं उनके लिए आ रहा है प्रोनाउन, ये इसके लिए प्रोनाउन है। इसकी वह वर है कि ये केवल ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे टू डिमोलिश, ढहाने का, किसको? बिल्डिंग को। एंड हैड नॉट बोदर्ड, इन्होंने कोई परवाह नहीं की, टू वेरीफाई, जांच करने की, द रिकॉर्ड ऑफ ऑनरशिप बिफोर एक्शन, कि एक्शन लेने से पहले, कार्यवाही करने से पहले इन्होंने ऑनरशिप को जांचने की कोशिश नहीं की कि कौन इसका मालिक है। ठीक है। ऑफिशियल्स की वर्ब क्लेम्ड, नोटिस की वर्ब वॉज सर्व्ड, दैट है वो इस ऑफिशियल से लेकर इंक्वायरीज तक आ रहा है, तो इसके लिए वर्ब है शोज, दैट है इसकी वर्ब है वर फॉलोइंग। अब यहाँ पे दे रखा है सर्व ऑन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को डिलीवर करना। रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाहता है। अधिकारियों ने दावा किया है कि नोटिस जो है वो थमाया गया मिस्टर मोहम्मद को लोकल इंक्वायरीज के बेसिस पर, बेस्ड के साथ ऑन लगता है। ये बात दिखाती है कि वो केवल और केवल बिल्डिंग को डिमोलिश करने के ऑर्डर्स जो उसको मिले थे, उनको वो फॉलो कर रहे थे, और उनको कोई परवाह नहीं थी इस बात की वेरीफाई करने की कि भाई ओनरशिप किसकी है इस घर पर, कौन इसका मालिकाना हक रखता है, एक्शन लेने से पहले, कार्यवाही करने से पहले। अर्लियर क्या होता है? अर्लियर है वो लेटर का ऑपोजिट है, टाइम के लिए ही आता है। इसका ऑपोजिट है वो क्या होता है? लेटर, ये भी टाइम के लिए आता है। ठीक है, तो पहले सून आफ्टर वायलेंस वॉज विटनेस्ड इन कानपुर, किसके ठीक बाद में? सून आफ्टर, शीघ्र बाद में, जब कानपुर में हिंसा को विटनेस किया गया। विटनेस मतलब जब एक्सपीरियंस किया गया। जब कानपुर में हिंसा हुई तो उसके ठीक बाद में द सिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज डिमोलिश ए कमर्शियल बिल्डिंग। तो सिटी के, शहर के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब कानपुर उस शहर की बात है, कानपुर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो विकास प्राधिकरण होता है, उसने क्या किया? डिमोलिश किया, ढहा दिया एक कमर्शियल बिल्डिंग को, एलिजिडली, तथा कथित रूप से, जो संबंधित थी किससे? वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द केस। तो उस केस में जो आरोपी लोग थे उनमें से एक जो आरोपी था उससे जिसका संबंध था उस बिल्डिंग को ढहा दिया। एक्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और द के साथ एक्यूज्ड अगर आप लगा रहे हो तो द के साथ जब एडजेक्टिव लगाते हो तो इसका मतलब है कि प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो। द के साथ एडजेक्टिव का मतलब प्लूरल नाउन। इस द एलिज्ड का मतलब है एलिज्ड पीपल, जो आरोपी थे, तो इसका मतलब प्लूरल ही आ रहा है। ये मत सोचना कि वन ऑफ द दे दिया तो प्लूरल क्यों नहीं लगाया। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आती है तो ये प्लूरल ही है, द प्लस एडजेक्टिव है, तो द एक्यूज्ड पीपल की बात है। ठीक है, लिंक्ड के साथ टू लगा हुआ है ही। तो यहाँ पे वायलेंस है, वायलेंस की वर्ब वॉज विटनेस्ड, पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म, और अथॉरिटी की वर्ब डिमोलिश्ड है, ये इसकी वर्ब हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई। पहला क्वेश्चन, ही सेट देयर मंच ऑन एन एप्पल। दूसरा, हिज आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन फैलेशियस रीजनिंग। तीसरा, द बैंक वॉज एक्सपेडाइट इन रिप्लाइंग टू माई लेटर। इन तीनों के आंसर आपको देने हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। जरूर से लाइक करके जाएं और मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस एडिटोरियल का PDF सुबह जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है।
आप उसको जाकर देखें टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट करें, आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं वीडियो के, तो बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जुड़ें। उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर सीधा आशीष क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन आशीष क्लासेस के नाम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जहाँ पर एसएससी मेंस का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ग्रामर का बैच चल रहा है, और कॉमन एरर का एक प्रैक्टिस बैच है, ट्रांसलेशन का बैच है, प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वो आप जाके बाई कर सकते हैं। ई बुक्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखिए, द लेटेस्ट डिमोलिशंस आर लिंक्ड टू द प्रोटेस्ट। तो जो हाल ही में डिमोलिशंस हुए, हाल ही में जो भी यहाँ पे डिमोलिश किए गए हैं, ये जो ढहाई गई हैं बिल्डिंग्स, आर लिंक्ड टू, ये डिमोलिशंस आर लिंक्ड, संबंधित हैं, लिंक में टू लग गया, किससे? प्रोटेस्ट से, विरोध से। दैट टुक प्लेस, ये प्रोटेस्ट कब हुए? ये हुए इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, इन द वेक ऑफ, इसका मतलब है के चलते, या एज ए रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ कहा जा सकता है, या फिर इसे आप फॉलोइंग कह सकते हो। ये क्यों हुए? ये हुए कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के चलते, जो विवादास्पद टिप्पणियां हुई उसके चलते। कंट्रोवर्शियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिमार्क्स यहाँ पे नाउन है। और ये टिप्पणियां की किसने? ये की नाउ सस्पेंडेड बीजेपी स्पोक्स पर्सन, जो अब सस्पेंड किए गए हैं, निलंबित किए गए हैं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उसके द्वारा। किस पर? प्रॉफेट पर। प्रॉफेट मतलब पैगंबर होता है, मोहम्मद है, मोहम्मद साहब पर इन्होंने टिप्पणी करी, इस कारण से ऐसा हुआ। लेटेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है लेट की, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये बताया था मैंने कल भी। लेट, लेटर, लेटेस्ट। सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है, और डिमोलिशंस नाउन है। तो हाल ही में जो ये घटनाक्रम हुए हैं बिल्डिंग को ढहाने के, डिमोलिश करने के, इनका संबंध है प्रोटेस्ट से। ये प्रोटेस्ट के लिए दैट आ गया, ये दैट आ गया तो इसकी वर्ब है टुक। ये प्रोटेस्ट हुए किसके चलते हुए? विवादास्पद टिप्पणियों के चलते। रिमार्क्स नाउन है, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है। ये टिप्पणियां की किसने? अब फिलहाल जो निलंबित कर दी गई बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा के द्वारा। किस पर? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट से पहले दे लगा सकते हैं आप। वाइल द सेंटर हैज सॉट टू क्लैरिफाई, यद्यपि, वाइल कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, दोनों विरोधाभासी होंगे। यद्यपि जो सेंटर है उसने चाहा है। सॉट जो है वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। सीक, सॉट, सॉट, इनके तीन मीनिंग याद रखें। चाहना, तलाशना, कोशिश करना। चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना भी हो सकता है। यद्यपि केंद्र सरकार ने यहाँ पे चाहा है, क्या? इस्लामिक कंट्रीज को ये स्पष्ट कर देना चाहा है, कोशिश करी है, दैट इट डज नॉट ब्रुक, ब्रुक का मतलब होता है एंड्योर करना, टॉलरेट करना, कि ये सहन नहीं करती है किसी का डिसरेस्पेक्ट टू एनी रिलीजन, कि सरकार जो है वो किसी भी धर्म का अपमान सहन नहीं करती है, ये समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब ये कॉमा लगा के आगे दे रखा है, ये नया वाक्य हो गया, नया क्लोज हो गया। ये कहेगा फिर भी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो एक मैसेज सेंड आउट करना चाहते हैं, ये इनकी वर्ब है। क्या? दैट ही विल नॉट ब्रुक एनी प्रोटेस्ट ऑन द इशू, कि वो किसी प्रकार का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ सहन नहीं करेंगे। फिर समझिए, कह रहा है कि भाई यद्यपि केंद्र सरकार ने ये कोशिश करी है क्लैरिफाई करने की जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको, कि सरकार, इट यहाँ पे सेंटर के लिए आ रहा है कि केंद्र जो है वो किसी भी प्रकार के धर्म का, एनी जो है वह किसी भी प्रकार के लिए आता है, तो एनी का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हो। वैसे नॉन असर्टिव डिटर्मिनर होता है एनी, मतलब केवल नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है। लेकिन अगर एनी का प्रयोग आपने किया है किसी भी प्रकार के अर्थ में, तो ऐसे कंडीशन में एनी का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हो। केंद्र सरकार जो है कोई भी डिसरेस्पेक्ट किसी भी धर्म का सहन नहीं कर सकती, सहन नहीं करती है, ये कहा है। वहीं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ये मैसेज सेंड आउट करना चाहते हैं कि वो सहन नहीं करेंगे कोई भी प्रोटेस्ट इस मुद्दे पर। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न, इट की वर्बिज है। अब ये जो है ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, ये एक बिल्कुल सुस्थापित एक तरीका है। दैट बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू दोज, कि वो भवन जो संबंधित हैं उन लोगों से, हुज नेम्स आर लिंक्ड, जिनके नाम जुड़े हुए हैं, विद और विदाउट एविडेंस, चाहे सबूत इसमें हो या सबूत नहीं हो। किससे लिंक्ड है? लिंक के साथ टू है, जो जुड़े हुए हैं दंगों से या प्रोटेस्ट से। राइट्स का दंगे, प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन, विद्रोह। आर चोजन फॉर डिमोलिशन, वो बिल्डिंग्स जो हैं वो चूज की गई हैं, चुनी गई हैं, किसके लिए? डिमोलिशन के लिए, ढहाने के लिए। चूज है उसकी थर्ड फॉर्म है, ये चूज फर्स्ट फॉर्म होती है, चोज सेकेंड फॉर्म है, और चोजन थर्ड फॉर्म है। फिर समझिए,
इट इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश्ड पैटर्न, अब ये वेल इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, अब ये जाना पहचाना एक तरीका है। दैट कंजंक्शन है कि बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू दोज, की बिल्डिंग्स जो कि संबंधित हैं किससे, उन लोगों से जिनके नाम लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, या तो एविडेंस के साथ या एविडेंस के बगैर। एविडेंस के बारे में बता दूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में एस मत जोड़ना, एविडेंसेस कभी नहीं होता। जिनके नाम जुड़े हुए हैं दंगों से या प्रोटेस्ट से, तो ये जो बिल्डिंग्स हैं उनको चूज किया गया है डिमोलिशन के लिए, ढहाने के लिए। फॉर पॉलिटिकल पर्पजेज, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। इट इज़, इट की वर्बिज है, इसको प्रेजेंट किया गया है एज स्ट्रिंजेंट एक्शन। स्ट्रिंजेंट का मतलब है सख्ती, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या रीग्रस, सख्त कह सकते हो, रीग्रस कह सकते हो, ठीक है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसको एक स्ट्रिंजेंट एक्शन के रूप में लिया गया है अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसके खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ। फॉर राइटिंग, दंगों के लिए, उन्होंने दंगे किए, असामाजिक तत्वों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और लीगल पर्पजेज के लिए अगर बात करें, ये तो राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिखाया जा रहा है कि हम बहुत सख्त हैं असामाजिक तत्वों के अगेंस्ट। जबकि कानूनी अगर उद्देश्यों की बात करें तो इट इज़ पोर्ट्रेट, इसको दिखाया गया है। पोर्ट्रे का मतलब है डेपिक्ट करना, चित्रित करना, या फिर आप इसे कहेंगे डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि एज रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, कि हम लोग जो अवैध कंस्ट्रक्शन हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस रूप में दिखाया गया है। एज यहाँ प्रेपोजिशन है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इट की वर्ब इज है। अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस का, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है एंड ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ दीज कॉन्वोल्यूटेड टाइम्स। और डिफाइनिंग मतलब बहुत ही स्पष्ट कह सकते हो, फीचर मतलब विशेषता, दीज टाइम्स मतलब इस समय की, कॉन्वोल्यूटेड मतलब जो जटिल समय चल रहा है, मुश्किल समय चल रहा है, इसका एक डिफाइनिंग फीचर। दैट सम स्टेट्स टेक सच प्राइड, कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो इतना गर्व करते हैं डिमोलिश करने में बिल्डिंग्स को, दैट दे वांट द बुलडोजर टू सिंबलाइज, कि वो चाहते हैं कि बुलडोजर एक सिंबल बन जाए, किनका, उनके तथाकथित दृढ़ संकल्प का। रिजोल्व का मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। इन कीपिंग माइनॉरिटीज अंडर चेक, रिजोल्व किस बात का है कि वो चाहते हैं अल्पसंख्यकों को अंडर चेक का मतलब हो गया अंडर कंट्रोल रखना, नियंत्रण में रखना। फिर समझिए, इट की वर्ब इज है, सम स्टेट्स की वर्ब टेक है, दे की वर्ब वांट है, ठीक है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन जो ये समय चल रहा है टाइम्स के लिए दी जा रखा है। कॉन्वोल्यूटेड एडजेक्टिव है, इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेटेड को या कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, कि जो मुश्किल समय है इस समय के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो गर्व करते हैं किस चीज़ में, बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने में, कि वो चाहते हैं। अब ये डिफाइनिंग फीचर ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि बुलडोजर एक सिंबल बन चुका है उनके तथाकथित रिजोल्व का, दृढ़ संकल्प का। दृढ़ संकल्प उनका क्या है कि वो माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को रखना चाहते हैं अंडर कंट्रोल, अंडर चेक, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है क्या, दैट स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यथास्थिति, एग्जिस्टिंग सिचुएशन नाउन है, यथास्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट से पहले द आएगा, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब हैज ऑर्डर्ड है, दैट कंजंक्शन है। स्टेटस क्यो बी मेंटेन्ड, अब ये स्टेटस क्यो बी मेंटेन्ड, बी यहाँ पे लग रहा है ये सब्जेक्टिव मूड के अनुसार, मैं कभी मूड टॉपिक पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्टेटस क्यो को मेंटेन किया जाए, किस रेस्पेक्ट में, इस संदर्भ में, डिमोलिशंस के संदर्भ में, एट जहांगीरपुरी इन दिल्ली। डिमोलिशंस कहाँ पर हो रहे हैं, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यथास्थिति को मेंटेन किया जाए डिमोलिशंस को लेकर जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी में डिमोलिशन नहीं किया जाए, जो है वैसी स्थिति को मेंटेन किया जाए। 6 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड 6 सीनियर एडवोकेट्स, तो 6 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और 6 वरिष्ठ अधिवक्ता जो वकील हैं, उन्होंने अपील की है, उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो का मतलब होता है, सुओ मोटो, पहली बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, स्वयं से, ऑन इट्स ऑन। कॉग्निजेंस जो शब्द है, कॉग्निजेंस से मतलब ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है अवेयरनेस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, मतलब सजगता, जागृति।
तो 6 भूतपूर्व जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं और 6 सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि वो संज्ञान ले, खुद से संज्ञान ले इन डिमोलिशंस का। कि देखो कई बार क्या होता है, कोर्ट में केस दायर करना पड़ता तब जाके कोर्ट उस मामले की सुनवाई करता है, लेकिन कई बार कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेता है, किसी के मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं सुयो मोटो कॉग्निजेंस। तो इन्होंने अपील की है, इसकी वर्ब तो अपील्ड है। क्या अपील की है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से की है अपील की है टू टेक, ये इन्फिनिटी हो गया कि वो स्वयं संज्ञान ले इन डिमोलिशंस का। वेदर द कोर्ट एक्ट्स और नॉट, कि कोर्ट काम करता है कि नहीं करता है, कोर्ट इस पर कार्रवाई करता है कि नहीं, वेदर के साथ में और लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस लिटिल डाउट, लेकिन इस बात में शक नहीं है। लिटिल के पहले अगर ए और द नहीं लगता है, इसका मतलब नो है, चाहे फ्यू हो या लिटिल हो, इनसे पहले अगर ए और द नहीं लगा रखा है आपने, इसका मतलब नो होता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है, देयर से स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन है, इसकी वर्ब ये है, इस बात में कोई शक नहीं है। दैट कंजंक्शन हुआ। द डिमोलिशंस अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, कि जो डिमोलिशन किए गए हैं ये बराबर हैं किसके, एन अब्यूज ऑफ पावर, कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब्यूज़ यहाँ नाउन है, अब्यूज़ का दुरुपयोग है। अब्यूज़ अगर वर्ब होती है तो गाली देना होता है, अब्यूज़ अगर नाउन है तो दुरुपयोग है, तो ये सत्ता का दुरुपयोग है। अ चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ, ये एक चुनौती है किसको, जो आपका जो एक कानून चलता है उसका दुरुपयोग है। एंड आर इनहेरेंटली का मतलब इंट्रिंसिकली, ठीक है, और नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल तरीके से, इलीगल गैरकानूनी है। ड्यू टू एडजेक्टिव होता है, किस कारण से, के कारण, किस कारण से, क्योंकि इसमें ड्यू प्रोसेस की कमी है, ड्यू प्रोसेस की एब्सेंस है, लीगल प्रोसेस की एब्सेंस है, और प्रोपोर्शनलिटी या फिर सही तरीके से बैलेंस नहीं है, अनुपातिकता की कमी है, ठीक है। फिर समझो, तो कोर्ट यहाँ पे कार्यवाही करता है कि नहीं करता है ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिमोलिशंस है वो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और एक चैलेंज है रूल ऑफ लॉ को, और नैसर्गिक रूप से या प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से ये इलीगल भी है। कारण ये है क्योंकि इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसके एब्सेंस है, और प्रोपोर्शनलिटी का एब्सेंस है, सही तरीके से बैलेंस में ये नहीं हो रहा है, सही अनुपातिकता में नहीं हो रहा है। तो ये था आज के इस सेशन में, और मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। तो अब मंडे को मुलाकात करेंगे ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।